एक्स भारती जी, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी खुशी मना रही है कि कांग्रेस धीरे धीरे जो है खत्म होते जा रही है? नहीं, देखिए, हम लोग वो नहीं है जो किसी के खत्म होने पे खुश हो जाएं। हम्म। हम तो खुशहाली पे खुश होते हैं हम्म। कि जब सब लोग खुश होंगे तब खुशी आती है। हम्म। यहाँ बात यह है कि जिस पे विश्वास किया जाता है हम्म। वही विश्वासघात कर रहा है। हम्म। चाहे कोई अपने आप को पहले कहता हो कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो उछल जाऊं, और फिर हम्म। चवन्नी की तरह उछलता फिरता है। ठीक फिर है। लगातार अब ये चवन्नियों का दौर चल रहा है हम्म। कि चवन्नियां हैं उछल रही हैं। हम्म। पहले बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे। हम्म। अब मैं तो मुसीबत उनकी देख रहा हूं हम्म। जो बेचारे कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए थे और कमलनाथ जी पे आरोप लगा रहे हो। अब बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ते समय भारतीय जनता पार्टी में गए थे और वहां खुशहाली ढूंढी थी। अब उनके दुख भरे दिन जरूर आ रहे होंगे, वो जरूर दुखी हो रहे होंगे कि जिससे भागे थे वही हमारे पीछे अब आने वाला है। उसमें बड़ा नाम मुझे लगता है एक नरेंद्र सलूजा जी हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने सिख विरोधी दंग 1984 का जिक्र करते हुए कहा था कि क्योंकि कमलनाथ जी उसमें शामिल हैं इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी में आ रहा हूं। अब उस सिख विरोधी दंगों का क्या होगा, उन सिखों को न्याय कैसे मिलेगा, और नरेंद्र सलूजा जी कितने दिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में रह पाएंगे? क्योंकि अगर कमलनाथ जी आएंगे तो मुझे लगता है उन्हें घर वापसी भारतीय जनता पार्टी में करनी पड़ेगी। और यही दुविधा हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री योगेश गुप्ता जी की थी कि अहंकारी वो आज भी कह रहे हैं, लेकिन वही अहंकारी जब उनके दल में आ जाएगा तो अपने आप को समायोजित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अहंकारी के साथ में बैठे कैसे। एक तरफ अहंकारी भी कहना है, पार्टी पोर्टफोलियो में भी फिट रहना है कि भाई अनुशासित पार्टी हमारी अनुशासन का ध्यान रखती है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की कसावट है, जिसको हम हिटलर शाही भी कहते हैं और सारी चीजें कहते हैं कि आप खुले मन से कोई विचार ही नहीं रख सकते। देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी है जिन्होंने ये कहा था अखिलेश वखिलेश। आप याद करिए, जो आपके नेता है उन्होंने काफी कुछ स्टेटमेंट दिया था इस शब्द के बाद। तो ये अखिलेश वखिलेश कहने वाले यदि भारतीय जनता पार्टी में जाके कहे तो ठीक है, लेकिन साथ में बैठने वाले जो पार्टी है कांग्रेस, उसी पार्टी के बड़े लीडर ने अगर अखिलेश वखिलेश कहा और आज वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो आपको तो खुशी होना चाहिए। इससे रास्ता खुलेगा आपको कांग्रेस से साठगांठ करने का। नहीं, देखिए आदरणीय जय जी, ये जो बड़ा नुकसान हुआ है जी, नुकसान कैसे हुआ है? 2018 में जिन बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, सबसे बड़ा वादा किया था जिसका विरोध हुआ था कि हम आरएसएस की शाखाएं नहीं लगने देंगे। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था और जिसको मैनिफेस्टो में लिया था वो लागू करने में कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं थी। शासकीय संपत्ति पे हम आरएसएस की शाखा नहीं लगने देंगे। तो भाई शासकीय संपत्ति में बिना अनुमति के कोई भी काम नहीं हो सकता। अगर वो बिना अनुमति करते आप आपत्ति कर देते, लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी रही आरएसएस की शाखाएं लगी। उसके बाद जो कमलनाथ जी ने बीजेपी के लिए कहा था या कांग्रेस पार्टी ने कहा था, व्यापम घोटाले पे कोई जांच नहीं हुई, किसी एक आदमी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, ये लगातार जो उन्होंने बातें की थी, और कमलनाथ जी तो ये बता रहे थे लगातार कि मैं कमलनाथ हूं, समझने वाले कांग्रेसी नहीं समझ पा रहे थे। ये सबसे बड़ा दिक्कत थी। जो खुल करके संजय गांधी जी की फोटो लगा रहे थे जब उनका शपथ ग्रहण हुआ, लगातार कार्यालय में संजय गांधी जी की फोटो लगा रहे थे, उसी इमरजेंसी की लगा रहे थे जिस इमरजेंसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी की छिछिलदर होती थी, और वही संजय गांधी जी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी थी। अब भारतीय जनता पार्टी का यह भी एक बड़ा मुश्किल दौर रहेगा कि इमरजेंसी का विरोध करते थे, संजय गांधी का विरोध करते थे। क्या मुझे लगता है कि 19 तारीख को हो सकता है कि संजय गांधी को भी भारत रत्न का घोषणा हो जाए। चलिए, ठीक है, फिर आऊंगा मैं। हमारे पैनल यश जी, आप बताइए कि समाजवादी पार्टी को भी परिवर्तन की आवश्यकता है और संशोधन करने की आवश्यकता है, विचारधारा बदलने की आवश्यकता है, और कमलनाथ जी के रूप में सपोज एक उदाहरण जो मतलब काल्पनिक है, मान के चलिए वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते, तो आप लेते क्या? देखिए, मैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी की जो बात सुन रहा था तो मुझे एक नया शब्द मिल गया जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक करप्शन नाथ कहती थी, अब उनको करेक्शन नाथ कहेगी कि करेक्ट कर लिया उन्होंने अपने आप को, अब हमारे यहाँ आ गए हैं तो वो करेक्ट है। ठीक बात है। अब करेक्शन नाथ जब बीजेपी में जाने की बात चल रही है तो वो बीजेपी में जाएंगे। और बात मेरी फिर से वही है, मैं आपकी बात का पूरा जवाब दूंगा कि जिनके ऊपर इमरजेंसी का आरोप है, जिनके ऊपर सिख दंगों का आरोप है, और ये आरोप लगाने वाले कोई और नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इमरजेंसी से जो देश में तानाशाही हुई थी उसमें न्याय दिलाएंगे, सिख पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे, या वापस से भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर करेक्शन करने वाली है, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कर लीजिए, कि टाइमली करेक्शन, ये बातें पिछली हो गई हैं और हम करेक्शन कर रहे हैं, हम पिछली बातों को छोड़ रहे हैं। हाँ। तो ये करेक्शन का दौर जो है, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में करप्शन का रूप ले लेगा, और जो यहाँ जिनके ऊपर करप्शन का आरोप था वो करेक्शन में ले लेगा। तो ये उल्टा होने वाला है। चलिए दो मिनट से भी कम का यश जी ठीक है, बोलिए पार्टी का जो जोकर है, एक मिनट गुप्ता जी लड़ लिया ना, अब उनको भी आपने जो है आप बोलने दीजिए। मुझे मैं जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे आदरणीय योगेश गुप्ता जी को सुन रहा था, तो बार बार प्रभु राम की बात कर रहे थे। तो मुझे उन्होंने एक शब्दावली दी थी जब हम लोग टीवी डिबेट में थे और वो कांग्रेस के अंदर थे, कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह में राम होते हैं और बगल में नाथूराम होते हैं। तो वो जितनी बार राम राम बोल रहे थे, मुझे नाथूराम समझ में आ रहा था कि वो शायद नाथूराम के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आप लोग दोनों मिलके जो है योगेश जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं उस बात को केवल बहुत वरिष्ठ